हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 8 एमपी बोर्ड हिंदी का तीसरा पाठ 3, जिसका शीर्षक है आपके सामने। देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। ठीक, तो आपके ये एमपी बोर्ड में बुक लगती है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की, तो उसी का है। तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर और जो आपके समझने लायक चीज़ें होंगी उसको समझाया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। तो मैं आपके लिए फ्री में इतना मेहनत करता हूं, तो आप भी कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर में कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखेंगे हम लोग। संगीत के प्रति रुझान, मध्य प्रदेश के संदर्भ में संगीत और संगीतज्ञों की जानकारी, सामाजिक शब्दों का अभ्यास होगा, संधि की पहचान। संधि का हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाएंगे। उस वीडियो को अगर जो आप पूरा देख लेंगे तो जीवन में आपसे संधि कभी नहीं भूलने वाली, है ना। तो आपको एक आध दो दिन में मिल जाएंगे वीडियो। संधि से संबंधित कुछ शब्द। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे पाठ परिचय देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का भागीरथ प्रयास किया गया। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संगीत क्या है? भारतीय संस्कृति की आत्मा है। प्रस्तुत पाठ संगीत की साधना स्थली मध्य प्रदेश के जीवन राग का परिचय देता है और संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान को रेखांकित की भी करता है। तो मध्य प्रदेश के संगीतज्ञ और संगीत के बारे में वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो आप इस पाठ को पढ़िए, क्योंकि हम आपको केवल क्वेश्चन करवाएंगे और उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी जाननी होगी आपको, तो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम पाठ में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं आपके। तो देखिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन पाठ है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए। ये कौन है, इनको भी देख सकते हैं आप। ये तानसेन की दुनिया तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। कौन कहे जाते थे? सम्राट। संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी, तोड़ी, मियाँ, मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागिनियों की रचना तानसेन ने की थी। एक तो इनके बारे में पढ़िए आप अपने से। आपका ये होमवर्क है, ध्यान से पढ़िए। यह वीडियो को रोक लीजिए और ध्यान से पढ़ सकते हैं, और अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ रहे हैं और देख लेते हैं कौन से कलाकार हैं। ये कुमार गंधर्व जी हैं, तो इनके बारे में भी आप अपने से पढ़िए। और आगे कौन है इस आपके पाठ में? लता मंगेशकर। स्वर कोकिला, इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था स्वर कोकिला। तो आपकी हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर कोकिला किसको बोला जाता है संगीत के क्षेत्र में? तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को बोला जाता है। तो इनके बारे में पढ़िए, ये भी बहुत ही बेहतरीन गायिका हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। कहते हैं उनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है। तभी तो आयु के इस पड़ाव में भी, मतलब जब बूढ़ी हो गई हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो आयु के इस पड़ाव में भी उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। अभी भी उतना ही सुरीला गाती हैं। जब वो अपने, मतलब थोड़ा उनकी उम्र कम थी तब बहुत ही बेहतरीन गाती थी, तो अब भी वही राग है उनकी। तो इसको आप अपने से पूरा पढ़िए। आगे यहाँ देख लीजिए, लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भी इनको मिला, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो इसके चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम लोग। तो आपके पाठ 3 का 3 का अभ्यास में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोध प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ध्रुपद एक गायन की क्या होती है? ध्रुपद का अर्थ क्या है? गायन की एक विशेष शैली होती है जिसको ध्रुपद बोला जाता है। विरासत का क्या है? विरासत का मतलब होता है जो पूर्वजों से जो प्राप्त, विरासत में प्राप्त है, जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। उत्तराधिकार में प्राप्त किसी भी चीज़ को क्या बोल देते हैं? विरासत बोल देते हैं। प्रणेता का मतलब होता है रचनाकार। प्रणेता का मतलब क्या होता है? रचनाकार। गुरु भाई का मतलब होता है, गुरु भाई का अर्थ होता है बच्चों, एक ही गुरु के शिष्य आपस में गुरु भाई कहलाते हैं। जीवंत का मतलब होता है सजीव या जीवित। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में छोटा आंसर देना है। स्वीट एंड शार्ट, छोटा और अच्छा क्वेश्चन प्रश्न देना, उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। तो इसका उत्तर लिखिए अपने नोट्स में। मध्य प्रदेश में 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, कौन सी सदी के थे, 16वीं सदी के सन, है ना, 16वीं सदी के थे। तानसेन, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे, संतूर बजाते थे। कुमार गंधर्व, वास्तविक नाम सिंधराम कोयकली, क्या हुआ था, सिद्धराम कोयकली, एवं स्वयं कोकिला लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की थी। तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर, मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकारों के नाम से कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्थिति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम से मैहर में स्थापित की गई। मैहर, तो मैहर कहाँ है आपका, मैहर आपका स्थित है सतना ज़िले के अंदर, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है, इसकी मध्य शारदा माँ की मंदिर भी वहाँ स्थित है। तो वहीं मध्य प्रदेश संगीतकारों के नाम से एक अकादमी की स्थापना, संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। तीसरा नंबर प्रश्न है ग नंबर, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्या होता है, भारत रत्न को बोलते हैं। संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो उत्तर है इसका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया है। जीके का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आप लोग याद कर लीजिए। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक, तो ये किसको दिया गया है, लता मंगेशकर जी को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड का घ नंबर है दूसरे का, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो उत्तर है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम जो था सिद्धराम कोयकली। ठीक, क्या था, सिद्धराम कोयकली। 55 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं। तो इसका उत्तर है संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती हैं। इतना मतलब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इतनी सुरीली उनकी आवाज़ है, इतना अच्छा वो गाती हैं कि लोग उनको बोलते हैं कि उनके गले में कौन विराजमान है, स्वयं सरस्वती माँ विराजमान है। तीसरा प्रश्न है इस पाठ का प्यारे बच्चों, क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारित रूप में लिखना है, बड़े लिखना है उत्तर। ठीक, तो का नंबर क्या है, संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है। तो आपका आंसर है, उत्तर है इसका संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब संगीत की शास्त्रीयता साधना को महत्व देती है। संगीत की मिठास आत्मिक शांति देती है एवं जीवन को जीने की उमंग पैदा करती है। संगीत से सने गीतों को सुनकर आदमी अपने आप में थिरक उठता है, उसके हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है और करुणा का भाव आंसुओं के रूप में बह निकलता है। इससे साधारण लोग प्रभावित हो उठते हैं। यही कारण है कि संगीत को महत्वपूर्ण समाज महत्व देता है। संगीत एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर जो आपका जैसे माइंड जो बोलते हैं ख़राब चल रहा है ना, तो एक अच्छा सा गाना सुन लीजिए, सुरीला गाना, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और मन उमंग हो जाता है, मन में उमंग पैदा हो जाती है। यही बोल रहा है कि संगीत का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और संगीत लोगों को सुनना भी चाहिए, अच्छे अच्छे जो गीत हैं। विस्तारित रूप वाले का दूसरा प्रश्न है ख नंबर, कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की है। तो आंसर है, उत्तर है आपका बच्चों, कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए हैं। उन्होंने महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीर तथा मीरा के पदों को भी गाकर जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेरित किया। उन्होंने राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। उन्होंने संगीत संबंधी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम असूप राग विलास, क्या नाम था जो किताब उन्होंने लिखी संगीत संबंधी, असूप राग विलास।
इसके माध्यम से संगीत प्रेमियों को संगीत की शिक्षा भी प्रदान की। तो कुमार गंधर्व जी ने अपने जीवन में इतने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे। ग नंबर प्रश्न है, देखिए प्यारे बच्चों, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था। तो आप सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। आपको इस चैनल से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी के संगीत सम्राट तानसेन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तो बादशाह अकबर का जो कार्यकाल था, हम आपको बता दें जानकारी के लिए, आपके जीके के लिए, कब से कब तक था। 1556 से लेकर 1606 तक सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है मुगलों में से। तो इनका कार्यकाल कब तक था? 1556 से लेकर 1606 तक इनका कार्यकाल था। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है आगे प्यारे बच्चों। तानसेन संगीत साधना में तन्मय हो गए। उन्होंने दीपक राग की साधना की। स्वर के आलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए। इनका प्रभाव यह हुआ कि दरबार में रखे दीपक जल उठे। इस प्रकार वहां मौजूद दरबारी लोग चमत्कृत हो गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता। तो आप सोच लीजिए कितने महान गायक थे तानसेन जी। वो जब गाते थे दीपक राग गा देते थे। उनके पास ऐसी शैली थी कि जो दीपक रख दिए जाते थे। दीपक में क्या क्या होता था? एक बत्ती होती टाइप की, रुई, और क्या होता है? तेल होता है। तो उसको जब ऐसे रख देते थे तो बिना किसी साधन के वो केवल गा देते थे तो वह जल उठती थी। अगला प्रश्न है घ नंबर, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर लिख लीजिए। लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। यहाँ तक हुआ। उनके गले में सरस्वती विद्यमान है। उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। वे संगीत साधना में निरंतर ही लीन रहती हैं। इसके कारण लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है भारत का, ये याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य करता है उसको दिया जाता है। और इनको क्या दिया? पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पद्म विभूषण ये भारत रत्न से छोटे सम्मान है। 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। खुद की भावना से लिखना है कि संगीत की महिमा क्या होती है मनुष्य के जीवन में। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग और उत्साह भी उन्नत होता है। गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है, जिससे उनकी आंखों से अनायास ही आंसू बह उठते हैं। यही संगीत का सामाजिक महत्व का प्रभाव है ना। तो संगीत का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। संगीत मनुष्य के जीवन में मन में उमंग ला देती है। 6वां और 6 नंबर प्रश्न है, पाठ में आए गए संगीतकारों में से आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों, ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैथ के हैं, इंग्लिश के हैं एमपी बोर्ड के, और साइंस के हैं, विज्ञान के हैं, तो टोटल हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड के हैं, तो आप यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए टॉपर ट्रिक्स एकेडमी के नाम से चैनल दिखेगा, वहाँ पे आप टच कीजिए तो चैनल खुल जाएगा। वहाँ पे सारे वीडियो आपको वहाँ दिखाई देंगे। आसानी से आप फ्री क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। उत्तर क्या है? प्रस्तुत पाठ में आए संगीतकारों में सबसे अच्छी संगीतकार लता मंगेशकर हैं। क्यों? उनके गीतों में स्वर इस तरह पिरोया हुआ है कि हर भाव, धर्म और भाषा अपने स्वरूप में व्यंजित हो उठते हैं। इसी कारण वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं, क्योंकि उनके गले में स्वयं सरस्वती विद्यमान है। लता जी की आयु बढ़ रही है, परंतु इस
मुकाम पर भी उनके गायन में आकर्षण है। इन सभी कारणों से मुझे लता मंगेशकर सबसे अच्छे संगीतकार के रूप में लगती हैं। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आपको अच्छे लगते हो, दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम के लिए ये अच्छा समझे तो आपको ये बता रहे हैं। अब अगला प्रश्न है 4th नंबर, चौथा, सही विकल्प चुनकर लिखिए, उत्तर दीजिए। तो इसका का नंबर कौन सा देख लीजिए। का नंबर तानसेन के गुरु थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। स्वामी हरिदास जो थे वो तानसेन के क्या थे, गुरु थे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर है प्रख्यात संतूर वादक थे, कौन थे। तो इसका आपका आंसर होगा प्रख्यात संतूर वादक थे अलाउद्दीन खां। ठीक, फर्स्ट नंबर आपका सही होगा। तो अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए और इसको समझ के पढ़िए, रट्टा नहीं मारना है। अब आगे क्या प्रश्न है, आगे है आपका 5वां नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर है खाली स्थान का। आ नंबर, बाल गायक के रूप में अल्प आयु में विख्यात हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, कौन हो गए थे, कुमार गंधर्व। तो फर्स्ट खाली स्थान का आपका आंसर हो गया कुमार गंधर्व। दूसरा नंबर देख लेते हैं बच्चों, संगीत सम्राट कहे जाते हैं, संगीत सम्राट किसको बोला जाता है, तानसेन, यहाँ भर लेंगे। तीसरा नंबर देख लेते हैं, संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार की स्मृति में मनाया जाता है, कौन से, यहाँ भर देंगे आप लोग, तानसेन की स्मृति में मनाया जाता है। कौन सा कार्यक्रम, संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम। चौथा नंबर ई नंबर है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह प्राणहीन हो जाता है। 4th नंबर में आपका खाली स्थान में क्या भरेंगे, प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह प्राणहीन हो जाता है। तो ये रहे टोटल आपके तीसरे पार्ट के आंसर। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए अपने नोट्स में और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा इतना काम कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, व्हाट्सअप फेसबुक पे जो भी साधन आपके पास है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उसको आप टच कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास तक उसकी सूचना पहुँच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।